हमारी भी रिक्वेस्ट हो गया कि उनका ये कहना है कि यहाँ पर बोल रही है कि वो कार्रवाई करना चाहते हैं यहाँ से कंटिन्यूसली। मैं को ये बता रहा हूँ कि अगर ये सिविल मामला है और आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस दे रहे हैं तो वो एक लिटिगेशन का आपको सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस बात का नहीं लेना चाहिए कि कोई सिविल मामला है उसके अंदर में मुझे बताया भी नहीं जा रहा है। अरे इसको मारेगा नहीं, क्रिश्चियन का क्या काम है यहाँ पे मोबाइल लेने मैं कोई नया आदमी इशू हो तो बताओ, नया आदमी हो तो बताओ। ये भी पुराने हिसाब से आपके साथ ही है, सुबह से नहीं हर चीज को आप गलत नहीं है। देखो भाई, और अगर पुलिस ने हमें हटाने के लिए कार्रवाई की तो हम भी आगे से कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल कोशिश करेंगे। क्लियर है? आप कानून हाथ में लो, आप जो भी करो विधि सम्मति कार्रवाई होने देंगे, बाकी अनलीगल नहीं होने देंगे। ये देखो अरे नहीं मालिक नहीं, सुनो मेरी बात, आप बुजुर्ग आप सुनो, आप शांति रखो, मेरे ये नहीं है, आप मेरी कोई दुश्मन नहीं है, सुन मेरी लोकस बताइए उसकी क्या लोकस वो दूसरा पक्ष है ना जो पूर्व में यहाँ रह रहा है। कोई नहीं रह अभी मैं यहाँ कब क्या अरे मुरारी इधर आ, मुरारी किधर है? मुरारी वो भी तो होना चाहिए। मुरारी अगर पहले जो है ताला तोड़ दिया क्या? ताला कौन तोड़ दिया? हमारी जिद है और हम यहाँ से नहीं आएंगे अगर पुलिस किसी का पक्ष लेगी जो कि एक ताकतवर पक्ष नहीं लेंगे, आप कोर्ट में चलना पे क्या दिक्कत है इसमें? सब कर्मचारी रिप्लेस हो गए, ये कर्मचारी देखिए ऐसा है यहाँ जो और करना है तो आप एसपी साहब से बात करें। हम पुलिस के कर्मचारियों के साथ में बातचीत किया है हमने, उनका भी ये मानना था कि भाई जिस प्रकार से कोर्ट के अंदर में जो कार्रवाइयाँ चल रही है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस वगैरह हो रहे हैं, तो वो कोर्ट की कार्रवाई सिविल मामला है, कोर्ट के अंदर में ही डिसाइड होनी चाहिए और कोर्ट को ही हम फॉलो कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो कोर्ट को ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो संपत्तियाँ हैं ये सारी की सारी बूंदी निवासियों की है और उन्हीं के पास रहेगी हमेशा। तो जनता को हक मिलना चाहिए इसका? जनता की ही है श्रीमान, ये 8 शताब्दियों से जनता की ही है और अनंत काल तक जनता की ही रहेगी। नए ऑफिसर्स आए हैं, बाहर से आए हैं, उनको शायद बैकग्राउंड वगैरह पता नहीं है, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जब भी वो और एक्सप्लेनेशन चाहेंगे तो मैं उनको एक्सप्लेन। प्रबंधक ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम यहाँ पर
12 दिसंबर 21 से हम यहीं पर हैं। तो विदित है जिसको भी जो भी कानून का फॉलो कर रहा है या मोदी की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है, उनको ये बिल्कुल क्लियर है कि जो ट्रस्ट है वो हमारी कुलदेवी के नाम पे बनाया हुआ ट्रस्ट, आड़ा चौहानों की कुलदेवी के नाम पे एक ट्रस्ट फर्जी तथाकथित फर्जी ट्रस्ट बनाया गया है और उसमें अभियुक्तों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई चल रही है, उनके अगेंस्ट में चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं। मैं यहीं रूज हूँ और मोतिल महल में रूज हूँ। वो तो देश के वास्ते भी लड़ू छू, खून बहज है, पसीनो बहज है और समाज के वास्ते भी लड़ू छू और मुँह तो लड़ाकू छू। मैं आया था इसलिए काफ़ी बूंदीवासी यहाँ मेरा आदर सत्कार करने के लिए बुलाए हुए थे, तो शायद उस वजह से पुलिस वो फिर मैं यहाँ आया तो कुछ शिकायतें मिली थी मुझे, तो उसमें थोड़ा गहनता से जाएंगे। इंडिविजुअल के अगेंस्ट में कार्रवाई करनी है तो थोड़ा सा उसके ऊपर में डिटेल में डेलिब्रेशन करने के बाद में हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सुबह कोई सूचना मिली थी हमें, तो मौके पे आने पे ज्ञात हुआ कि प्रॉपर्टी को लेके विवाद है, तो हमने सभी पक्षों से यही हमारा मैसेज है कि जो भी अगर किसी तरह का विवाद है तो उससे विधि सम्मत तरीके से उसका निपटारा किया जाए, या तो बातचीत के द्वारा या कोर्ट प्रोसीडिंग के द्वारा। तो ये जनता की प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि जनता के लिए खोलो इसको। इस बारे में अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती कि इसका लीगल स्टेटस क्या है। इसके बारे में बाद में सारी जानकारी एकत्रित करके ही हम कुछ कह सकते हैं। तो अभी समझाइश से चले गए वापस? हाँ, अभी हमने इनको समझाइश कर दी थी तो उससे ये मामले का निपटारा हो गया है।